नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिन में हाई कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की कठोर कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईडी की टीम केजरीवाल के आवास पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक तलाशी और मोबाइल फोन जब्त कर पूछताछ के बाद ईडी गिरफ्तार कर उनको अपने कार्यालय ले गई। जांच एजेंसी शुक्रवार को उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। आप सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रयास किया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह इस मामले को सबसे पहले सुन लिया जाए, क्योंकि कल शीर्ष अदालत का सप्ताह का अंतिम कार्य दिवस है। शनिवार रविवार के बाद होली की छुट्टी हो जाएगी। यह पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर ईडी के पहुंचने की सूचना मिलते ही दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचने लगे। तत्काल मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने वाले रास्ते बंद कर दिए गए ताकि वहां भीड़ नहीं बढ़े। नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने ले गई। मौके पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। यह पहला मौका है जब केजरीवाल के आवास पर ईडी पहुंची। इससे पहले एजेंसी ने केजरीवाल को एक के बाद एक 9 समन भेजे थे, लेकिन उन्हें गैर कानूनी बताते हुए वह पेश नहीं हुए थे। ईडी के 9वें समन और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्राविधानों को केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी थी। इसकी सुनवाई के दौरान बुधवार को उन्होंने ईडी के समक्ष पेश होने पर सहमति जताते हुए गिरफ्तारी न होने का भरोसा मांगा था, लेकिन इस पर ट्रायल कोर्ट के बाद उन्हें गुरुवार को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इसके करीब 3 घंटे बाद ही ईडी केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई। ईडी के अनुसार केजरीवाल ने कहा था, कविता ने दिया है 100 करोड़ का ऑफर। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी एवं बीआरएस एमएलसी के कविता को भी आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी के बाद ईडी ने विगत शनिवार को अदालत में पेश किया था। इस दौरान जांच एजेंसी ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद व घोटाले के आरोपित मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी के मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दिए बयान का हवाला देते हुए कहा था कि रेड्डी ने अपने बयान में 16 मार्च 2021 को शाम 4:30 बजे केजरीवाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की बात कही है। इस मुलाकात में केजरीवाल ने खुद रेड्डी को के कविता से दिल्ली में शराब के कारोबार के बारे में बातचीत होने की जानकारी दी। रेड्डी ने बताया कि केजरीवाल ने के कविता की ओर से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ देने का ऑफर देने की बात कही। केजरीवाल के निर्देश के बाद ही उन्होंने के कविता के साथ मुलाकात कर शराब कारोबार की बातचीत शुरू की थी। क्या है नई आबकारी नीति घोटाला? दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की। इसके बाद जुलाई 2022 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दी। इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने
नई आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी। विशेषज्ञ बोले, जेल से सरकार चला सकेंगे या नहीं, तय करेगी अदालत। राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर सीएम पद से त्यागपत्र देने की बाध्यता नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उपजे हालात से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने फोन पर बताया कि भारतीय संविधान में इस तरह की स्थिति के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है कि गिरफ्तारी के बाद कोई व्यक्ति जेल के भीतर से सरकार संचालित कर सकता है या नहीं। बताया कि गिरफ्तारी के बाद ईडी को सीएम को 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने प्रस्तुत करना होगा। वहां से न्यायिक अधिकारी द्वारा केजरीवाल को न्यायिक रिमांड या ईडी के रिमांड पर दिया जा सकता है। अदालत ही यह भी फैसला कर सकती है कि जेल के भीतर से केजरीवाल किन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर की हो चुकी है गिरफ्तारी। इस मामले में विगत अक्टूबर माह में इसी तरह पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के घर पर भी ईडी पहुंची थी और 5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जो अभी जेल में हैं। आबकारी घोटाले के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह तभी से जेल में हैं। इसी मामले में आप के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। निचली अदालत से हाई कोर्ट तक ऐसे चला घटनाक्रम। 17 फरवरी को वर्चुअली पेश हुए थे केजरीवाल। 5 समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर ईडी ने राउज रेवेन्यू की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दायर की थी। इस पर केजरीवाल 17 फरवरी को कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे। केजरीवाल ने बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। इस पर अदालत ने उन्हें 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने जारी किया दूसरा समन। इसके बाद ईडी की दूसरी शिकायत पर अदालत ने केजरीवाल को दूसरा समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा। 14 मार्च को सत्र अदालत से नहीं मिली राहत। ईडी की 2 शिकायत पर अदालत द्वारा जारी 2 समन पर रोक लगाने की मांग को लेकर 14 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्र न्यायालय में याचिका दायर की। इस मामले पर गुरुवार और शुक्रवार को सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया। 16 मार्च को पेश हुए थे केजरीवाल। सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने पर केजरीवाल एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष पेश हुए थे। अदालत ने ईडी के समन पर सहयोग नहीं करने पर केजरीवाल को 15-15 हजार के मुचलके व 1-1 लाख रुपए के जमानती पर जमानत दे दी थी। 9वें समन को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी 9वें समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि हाई कोर्ट ने उनके पेश नहीं होने पर कई सवाल उठाए। गिरफ्तारी पर राहत की मांग हाई कोर्ट ने भी ठुकराई। गुरुवार को केजरीवाल ने ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई पर सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट के समक्ष नया आवेदन दाखिल किया। हालांकि हाई कोर्ट ने कठोर कार्रवाई पर सुरक्षा पर प्रश्न उठाते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।